हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए बाहर बारिश। और अभी मैं आ गई हूँ नहा धो के और कपड़े वगैरह धो लिए। 3 बाल्टी मैंने कपड़े धोए हैं। आजकल हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सोच रही हूँ ये इसका कुछ एक्सरसाइज हो, कुछ कम हो, बट पता नहीं कब तक कम होगा। और इतना मुझे नहीं लगता जल्दी कम होने वाला है। तो आज का जो प्रोग्राम था वो था कि मेरे घर में बहुत सारी चींटियाँ लग गई है। अब पूरे घर में चींटियाँ हो गई है और इसमें विराज का भी काफ़ी योगदान होता है चींटियाँ लगाने में, क्योंकि वो इधर उधर कहीं भी बैठ के खा लेता है और कुछ न कुछ पार्ट छोड़ देता है, उसमें चींटी आ जाती है। तो आज का यही प्रोग्राम था कि सफाई करनी थी और चींटियों को हटाने का उपाय करना था, बट लग नहीं रहा कि हो पाएगी क्योंकि गद्दे वगैरह धूप में देने थे सूखने के लिए। तो बाहर तो आपको दिख ही रहा होगा ये तो सुबह से ही चालू है और लाइट भी कट गई है। तो पता नहीं, फिर भी देखते हैं, कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि आज संडे है और संडे को सत्यम घर पे होता है तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और आकर इसको भी बुला के साफ़ तो करानी ही है। और हमारी बट सावित्री पूजा आ रही है, विराज का बर्थडे आ रहा है, तो सफाई भी ज़रूरत है और बहुत लोग आने भी वाले हैं। तो आपको अच्छे ब्लॉग्स भी मिलेंगे आगे देखने के लिए, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को मर्जी हो तो लाइक भी कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे सत्यम सारे दवाई वगैरह को छांट रहा है, जो एक्सपायरी वगैरह हो गई है उसे निकाल रहा है। बहुत सारे दवाई पड़े पड़े एक्सपायर भी हो जाते हैं तो उसे निकालना पड़ता है और निकालना चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये बास्केट में मैंने बहुत सारे दवाई रखे हुए थे, इसे साफ़ करके फिर वापस से दवाई रख देंगे। और मेरा तब तक खाना बन गया है और खाना में ये बना है चावल दाल, भिंडी का भुजिया और आलू का भुजिया, और ये आम की चटनी बनी है। तो आम की चटनी मुझे बहुत पसंद है और ये मीठी वाली है, खटमिट्ठी बोलते हैं। तो खाना खा के मैं फाइनली आ गई रूम में और यहाँ राकेश और सत्यम सब मिल के हम लोग सफाई स्टार्ट कर दिए। तो राकेश गद्दा को गया है धूप में देने के लिए और धूप हो गई थी, थोड़ी बहुत धूप हो गई तो फिर गद्दा को डाल दिया क्योंकि चींटी गद्दे के अंदर भी चली गई थी, तो इसलिए। और उसके बाद हम लोग सफाई करने लग गए। तो ये जो बेड था, बेड में भी चींटी बहुत सारा लग गया था और इसीलिए सोचा कि पहले यहाँ पे कागज़ वगैरह हटा के और फिर बेड को अच्छे से पोंछ देते हैं। तो जो डिटॉल होता है और डिटॉल में थोड़ा सा फिनाइल डाल के और पानी में, और उसके बाद अगर हम पोंछते हैं तो इससे चींटियाँ चली जाती है। मैंने ये ट्रिक कितने बार यूज़ किया है और ये बहुत काम कर जाता है। तो वही राकेश अभी डिटॉल और फिनाइल का घोल बना के और इससे बेड पोंछ देता है, तो इससे हो जाता है काम। और किचन में हम लोग फिनाइल नहीं यूज़ कर सकते, तो किचन में जब चींटी लगती है तो नींबू का रस यूज़ करने से भी चींटी चली जाती है। तो यहाँ राकेश बेड पोंछ रहा है और हम लोग मैं और सत्यम ये जो टेबल है इस पे मैं जनरली दवाई वगैरह रखती हूँ, तो वही दवाई वगैरह एक बाल्टी में रख के फिर उसको छांट लेंगे और फिर सफाई करेंगे। तो यही प्रोसेस चल रहा है। और एक और बात है कि जब हम लोग साथ में मिलके सफाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। और अकेले सफाई करने में काफ़ी बोर लगने लगता है और उसमें भी अगर डीप क्लीनिंग करनी हो तो बोरिंग सा हो जाता है, बट सबके साथ में करने पे काम भी इजी हो जाता है और करने में भी मन लगा रहता है। तो ये फाइनली मैं सारे सामान को हटा रही हूँ। और जब भी सफाई हम करते हैं तो अगर सब सामान को हटा देते हैं तो हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि फिर किस तरीके से इसे किया जाए। तो इसलिए सफाई तो ऐसे होनी चाहिए कि हम सब सामान को हटा लें तो फिर ढंग से हो पाता है, नहीं तो ढंग से पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैंने भी सारा सामान हटा दिया था। और मेरे रूम में दवाई बहुत होती है और जनरली मेरी ही होती है। तो ये देखिए, ये मेरे रूम में जो बड़ी वाली खिड़की है मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। मेरे रूम में 3 खिड़की है, तो ये वाली खिड़की सबसे बड़ी है और फ्रंट की खिड़की है, इससे मैं मेरे रूम से पूरा दरवाज़ा दिख जाता है। तो मुझे अपना रूम बहुत पसंद है क्योंकि 3-3 खिड़की है और थोड़ी सी स्पेशियस है, तो स्पेशियस रूम अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब निकाल रहे हैं और ये एक छोटा सा अलना है रूम का, जिस पे मैं कुछ कुछ रख देती हूँ।
और ये पुराने बक्से वगैरह रखे हुए हैं उस पर। तो इसको भी हम लोग फाइनली निकाल देते हैं। और निकाल लेने के बाद नीचे जो है बहुत सारा डस्ट हो गया था, तो डस्ट की भी सफाई अच्छे से हो जाएगी। और काफ़ी टाइम मतलब हमारे गांव में बहुत धूल वगैरह उड़ता है, और गांव का एरिया तो पता ही है कि वो पूरा खुला सा होता है, तो धूल वगैरह काफ़ी आ जाते हैं। और जबकि मेरे खिड़की में नेट लगा हुआ है, फिर भी धूल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो बस हम लोग लगे हुए हैं पूरी सफाई में, और बहुत एंजॉय करके सब सफाई कर रहे थे। विराज को हटाया हुआ है यहाँ से, बट वो भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा क्योंकि उसे मन नहीं लगता, और सफाई करने में उसे भी बहुत मज़ा आता है। तो वो बाहर अभी अपने फ्रेंड लोगों के साथ खेल रहा है, बट वो आ ही जाएगा। और ये देखिए वो हर जगह अपना खिलौना फेंके रहता है, तो रूम में भी बहुत सारे गाड़ी वगैरह फेंक के रखा हुआ है। कोई भी ऐसा जगह मेरे घर में नहीं बचता जहाँ पे उसका खिलौना नहीं रहता, तो हर जगह उसने अपना एक्वायर किया हुआ है खिलौनों का जगह से। तो ये फाइनली हम लोगों ने सारा कुछ सामान निकाल दिया, और अब झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगा के जो भी मोटा कचरा है वो एक बार निकाल देंगे, फिर एक बार झाड़ू लगा के फिर कचरा निकालेंगे। तो इस तरीके से सफाई मोटा मोटा तो सब निकल गया। उसके बाद फिर रूम को धो ही देंगे। धो देने से सारा डस्ट निकल जाता है, क्योंकि पोंछने से इतना क्लियर नहीं होता। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पूरा धो देते हैं, और धो देने से सारा कुछ निकल जाएगा कचरा। मैंने एक गलती की कि पहले ऊपर का जो था वो पहले साफ़ कर लेना चाहिए था। ऊपर में जो जाले लग जाते हैं, तो वो हमें बाद में ध्यान आया, क्योंकि जाले ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत थे। तो मुझे बाद में लगा कि इसको भी साफ़ कर लिया जाए। तो राकेश को बोला तो वो कर रहा है, और थोड़े से ही जाले थे, ज़्यादा जाला था भी नहीं। तो फाइनली ये सब हो के फिर हम लोगों ने अब डिसाइड किया कि अब पूरा घर को धो ही देते हैं। धो देने से अच्छा क्लीनिंग होता है। और एक बात और है कि जब भी मन थोड़ा भी अशांत रहे या फिर कोई परेशानी रहे, तो लोगों को रूम को क्लीन कर लेना चाहिए। इससे अच्छा लगता है और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और सच में जिस रात हम इतनी क्लीनिंग करते हैं, उस रात में आप गौर करिएगा कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें निकल जाती है। और मेरा तो पर्सनली एक्सपीरियंस है कि जब भी मेरा मन उदास हुआ है या मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं अपना रूम ही साफ़ करने लग जाती हूँ। तो उससे मेरा मन डाइवर्ट भी हो जाता है और अच्छा भी लगने लगता है। तो मेरे लिए तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों का अलग होता होगा, बट करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। या फिर जो भी हमारा रूम का डायरेक्शन होता है, हम उसे थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। बेड को किसी साइड या किसी चीज़ को किसी साइड कर लेने से, तो इससे भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि एक ही तरीके का देख देख के हम लोग बोर हो जाते हैं। तो अभी मैंने बेड को भी चेंज किया था, क्योंकि बेड पहले मेरा खिड़की के पास लगा हुआ था, बट बारिश की वजह से यहाँ पे बारिश होती थी, तो पूरा बारिश का झाट आके और बेड भीग जाता था। फिर हम लोगों ने बेड को थोड़ा गेट के साइड से लगा दिया, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम बारिश का भी मज़ा ले लेते हैं कि बारिश आती है और सारी खिड़की खुली छोड़ देते हैं, तो खिड़की से भी हवा आ जाती है। और पहले था कि बेड बिल्कुल खिड़की के पास में था, तो हमें जैसे ही बारिश आती थी, हमें खिड़की लगाना सबसे मेन काम हमारे लिए हो जाता था। तो अब रात को ये होता है कि खिड़की खुली भी छोड़ देते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। ये देखिए विराज पानी जैसे ही यूज़ होगा वो पहुंच जाएगा। और साथ में तीनों मस्ती भी कर रहे थे, वो एक दूसरे के ऊपर पानी डाल डाल के। तो इस तरीके से हो गई लगभग 2 खिड़की तो पूरी वॉश हो गई है। एक और खिड़की अभी बची हुई है, तो वो भी वॉश हो जाएगी। तो जब आप घर को जब पूरा वॉश कर देते हैं, तो घर में भी जो है वो थोड़ा सा गर्मी के टाइम में घर का जो वॉल वगैरह होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, जो हीट होती है वो भी निकल जाती है रूम से। तो इस वजह से इस तरीके से करने से अच्छा होता है। और सब कभी कभी पोछा लगा लेने से ये होता है कि पानी तुरंत सूख जाता है, बट धोने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सुखाना पड़ता है पानी को।
तो फिर फाइनली हम लोगों का तीनों खिड़की धुल गया और अब बस रूम से पानी को निकालना था। तो रूम से पानी को भी इजीली वाइपर से निकाल देते हैं। और ये जो आता है मिल्टन का जो वाइपर आता है वो बहुत अच्छा होता है, इससे पानी बहुत अच्छा निकल जाता है। तो इससे मैंने किया और पानी पूरे रूम से निकल गया। तो यहाँ पे अब बस सब चीज़ों को सेट करना है। और ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट जगह दवाइयों की, तो ये जो है रैक, उसमें ज़्यादातर दवाइयाँ ही रहती है। तो इसमें सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर लगा के फिर उसमें सब दवाइयों को रखूँगी। तो राकेश यहाँ पे दवाई पोंछ पोंछ के दे रहा था और फिर मैं रख रही थी, मैं उसे समझा रही थी कि किस तरीके से पोंछना है, क्योंकि अभी ये लोग बच्चे हैं, इन्हें सिखाना पड़ता है। और सही बात ये है कि धीरे धीरे बच्चे जो है वो जल्दी ढंग से सीख भी लेते हैं बड़ों के हिसाब से, और उन्हें मन भी लगता है। तो मैंने उसे बताया कि इस तरीके से पोंछो, तो फिर वो उसी तरीके से पोंछ के मुझे देने लग गया। फिर थोड़ी देर में विराज भी आ गया, वो भी देने लेने में उसे भी बहुत मन लगता है। तो फिर फाइनली ये दवाई का रैक लग गया। और दवाई को टाइम टू टाइम थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपायरी वगैरह है वो पता चल जाती है। और ये देखिए आ गया विराज और अपना दवाई ये दे रहा है। तो इस तरीके से ये भी थोड़ा बहुत हेल्प कर ही देता है और काम भी इजी हो जाता है। तो बहुत मन भी लगता है और इसके लिए तो बहुत इंगेजिंग काम है, खास करके सफाई जो होती है वो बहुत इंगेजिंग काम है इसके लिए, तो इसे बहुत मज़ा आता है। तो फाइनली ये भी हमारा जो रैक है वो मैंने सेट कर लिया है। और जो थोड़ी बहुत एक्सपायरी वाली चीज़ थी उसे हटा दिया है। तो एक्सपायरी तो टाइम टू टाइम चेक करना ही चाहिए सबको, क्योंकि ऐसा सबके घर में होता होगा कि रखे रखे कोई भी चीज़ एक्सपायर हो जाता है। जैसे कोई ऐसा मेडिसिन जो किसी प्रॉपर चीज़ के लिए यूज़ होता है और उसके बाद नहीं होता है। तो ये देखिए, ये फाइनली मेरा रूम हो गया सेट। और देखिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है। और रूम धुल जाने के बाद बहुत ठंडा और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए विंडो वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस विंडो से बाहर की जो व्यूज़ है वो पूरा दरवाज़ा दिखता है। तो फाइनली मेरा रूम हो गया सेट और बहुत थक गए हम, पूरी सफाई भी हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय।